हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है, बंदरगाह कितने हैं, हवाई अड्डे कितने हैं और कृषि कितने प्रकार की होती है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज का मोटिवेशन, एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। सबसे पहले हम राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में पढ़ते हैं। NW1 ये कहाँ पर स्थित है? ये गंगा नदी पर निर्मित है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। ये प्रयागराज को पश्चिम बंगाल के हल्दिया से जोड़ता है। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो प्रयागराज को पश्चिम बंगाल के हल्दिया से जोड़ता है। अब NW2 देखते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। अब NW3 को देखते हैं। ये केरल में स्थित है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। अब NW4 को देखते हैं। यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। इसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। अब NW5 को देखते हैं। यह ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई 623 किलोमीटर है। इनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना, इनका मुख्यालय नेवड़ा में स्थित है। अब प्रमुख बंदरगाह के बारे में पढ़ते हैं। कितने हैं बंदरगाह? कांडला बंदरगाह देखते हैं। कांडला बंदरगाह, ये बंदरगाह गुजरात में स्थित है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अब देखते हैं मुंबई बंदरगाह। ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुंबई को भारत का क्या कहा जाता है? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है इसे। अब मारमा गोवा बंदरगाह देखते हैं। ये बंदरगाह गोवा में स्थित है। अब मंगलोर बंदरगाह देखते हैं। ये बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित कौन सा बंदरगाह है? तो मंगलोर बंदरगाह है। अब कोच्चि बंदरगाह देखते हैं। ये बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोच्चि बंदरगाह केरल में स्थित है। ये बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई, एन्नोर, तूतीकोरिन ये बंदरगाह कहाँ पर हैं? तो ये बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित हैं। अब महत्वपूर्ण हवाई अड्डे देखते हैं। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है।
छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। अब देखते हैं राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये हवाई अड्डा रांची में स्थित है। रांची में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा स्थित है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। लाल बहादुर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? तो लाल बहादुर स्थित है। लाल बहादुर हवाई अड्डा स्थित है वाराणसी में। अब चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये हवाई अड्डा लखनऊ में है। लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है? तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। अब कृषि को देखते हैं। कृषि 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? पहली रबी की कृषि। ये कृषि शीतकालीन फसल है। इसको अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में बोया जाता है। इस फसल को मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। जैसे चना, मटर, सरसों, मसूर आदि शीतकालीन फसल के नाम से जाना जाता है इन्हें। अब जायद की फसल देखते हैं। जायद की फसल एक ग्रीष्मकालीन फसल है। जायद की फसल एक ग्रीष्मकालीन फसल है। इस फसल को मार्च और अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा आदि सब जायद की फसल है ये। खरीफ की फसल देखते हैं। ये फसल वर्षाकालीन फसल है। इस फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर और अक्टूबर के महीने में इसको काट लिया जाता है। जैसे ज्वार, बाजरा, धान, उड़द, तिल आदि। चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। गेहूं एक उपोष्णकटिबंधीय फसल है और चाय एक वाणिज्यिक और एक नकदी फसल है। चाय कैसी फसल है? तो चाय एक वाणिज्यिक एवं नकदी फसल है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एवं कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी।